रायपुर बोरिया कला में स्थित श्री शंकराचार्य आश्रम में श्री राज राजेश्वरी ललिता प्रेमांबा त्रिपुर सुंदरी मंदिर में गुप्त नवरात्रि के समय लोगों का मुंबई, कोलकाता, यूपी, एमपी दूर दराज से लोगों का आना जाना लगा हुआ है। सभी भक्तों का कहना है कि मां भगवती त्रिपुर सुंदरी के दरबार में हर मनोकामना पूरी होती है। दर्शन मात्र से मनुष्य का जीवन तृणार्थ हो जाता है। ज्योतिष और द्वारका शारदा पीठाधीश्वर जगत गुरु शंकराचार्य स्वामी स्वरूपानंद सरस्वती के परम शिष्य रायपुर शंकराचार्य आश्रम के प्रमुख डॉक्टर इंदु भवानंद ने गुप्त नवरात्रि का विशेष महत्व बताते हुए कहा कि 4 प्रकार की नवरात्रि होती है, जिसमें 2 प्रकट नवरात्रि होती हैं, 2 उत्तरी नवरात्रि। प्रकट नवरात्रि शारदीय नवरात्रि है, जिसे बड़ी नवरात्रि में माना जाता है, और एक बसंते होती है जो वर्ष के आरंभ का प्रतीक होती है। इन दोनों नवरात्रि में मां भगवती प्रेमांबा देवी का पूजन नित्य प्रति होता है। इसके अलावा 2 गुप्त नवरात्रि में होती है, एक आषाढ़ में और एक माघ शुक्ल में। आषाढ़ की नवरात्रि को विशेष मानते हैं। नवरात्रि की उपासना करने से व्यक्ति को वर्ष भर की ताकत मिलती है, आसन्न आपत्तियों से सहयोग प्राप्त होता है, इसलिए गुप्त नवरात्रि की पूजा करनी चाहिए। क्या नाम है आपका? दीनदयाल साहू। कहाँ से हैं? बोरिया कला से। माँ भगवती के मंदिर में लोग बड़े दूर दूर से आते हैं दर्शन करने के लिए। जी, यहाँ क्या महत्व है? यहाँ जो भी मनोकामना है, जो संकट मोचनी माता राजराजेश्वरी सबका दुख हरण करते हैं। यहाँ विधान के साथ पूजा पाठ होते हैं। यहाँ लोग बाहर बाहर से दिल्ली, बॉम्बे, कलकत्ता से भी लोग यहाँ दर्शन करने के लिए आते हैं। माँ भगवती का दर्शन करते हैं यहाँ, और मनोकामना सब भक्तों का पूर्ण होते हैं, करते हैं माता भगवती ने। गुरुजी, गुप्त नवरात्रि के विशेष महत्व क्या है? 4 प्रकार की नवरात्रियाँ होती हैं, जिसमें 2 प्रकट नवरात्रियाँ होती हैं, 2 गुप्त नवरात्रियाँ होती हैं। प्रकट नवरात्रि एक तो शारदीय नवरात्रि होती है, जिसको बड़ी नवरात्रि माना जाता है, और एक वासंती होती है जो वर्ष के आरंभ का प्रतीक होती है। इन दोनों नवरात्रियों में पराम्बा भगवती देवी का पूजन नित्य प्रति होता है। 9 दिन ही उनका पूजन उपासना होती है। उसके अलावा 2 गुप्त नवरात्रियाँ होती हैं, एक आषाढ़ शुक्ल पक्ष में पड़ती है और दूसरी माघ शुक्ल में पड़ती है। माघ शुक्ल की जो नवरात्रि है उसको सारस्वत गुप्त नवरात्रि कहा जाता है, और आषाढ़ शुक्ल की जो नवरात्रि है बड़ी विशेष मानी जाती है, क्योंकि इसमें अभिचार निवृत्ति के लिए जो अभिचार होता है, वर्ष में तंत्र मंत्र लोग कर देते हैं, उनसे निराकरण करने के लिए इसमें नवरात्रि में पूजन की जाती है। तो नवरात्रि में देवी का सप्त गुप्त पूजन किया जाता है, प्रकट नहीं किया जाता, उत्साह नहीं किया जाता है, केवल साधना प्रधान होती है, साधना और संयम प्रधान होती है। और इस नवरात्रि में केवल 1 दिन प्रधान होता है, जिसको नवमी बोलते हैं, नव भरिया कहलाता है। और माघ वाली में भी जो वो भी गुप्त नवरात्रि है, उसमें भी 1 दिन प्रधान होता है, तो वो बसंत पंचमी मानी जाती है। इसलिए नवरात्रि की उपासना करने से व्यक्ति को वर्ष भर का संयम और वर्ष भर की ताकत उसको प्राप्त हो जाती है। जो आसन्न आपत्तियां हैं, आने वाली आपत्तियां हैं, उनके निराकरण के लिए बड़ा सहयोग प्राप्त होता है। इसलिए इस गुप्त नवरात्रि की उपासना करना चाहिए। क्या नाम?